नमस्कार, मंगराचल टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चलते हैं मगरे की कुछ ताजा खबरों की ओर। नमस्कार, मंगराचल टाइम्स में आप सभी का एक बार स्वागत है। आज हमारे सामने है भीम देवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जाने माने भाजपा नेता अजय सोनी जी। सर नमस्कार। 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 आज हम इनसे जानते हैं सर कि क्षेत्र में जो आपको टीकाकरण को लेकर आपको जिला प्रभारी बनाया है, तो ये सर ये दायित्व आपको किसने दिया और आपने भीम देवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आपने किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में लोगों को जागरूक किया और कितना % टीका लगा? ऐसा है जी, ये जिम्मेदारी मेरे को भारतीय जनता पार्टी संगठन के द्वारा दी गई है और हमारे जो लोकप्रिय सांसद हैं बिया कुमारी जी, उनके द्वारा ये जिम्मेदारी मेरे को दी गई है। और सर आप इस अभियान को कैसे शुरू किया? जब मुझे इस चीज की जिम्मेदारी दी गई थी कि टीकाकरण का प्रभारी बनाया गया पूरे जिले का, तो सर्वप्रथम इसके लिए जो हमारे 23 मंडल हैं भारतीय जनता पार्टी के पूरे जिले में, 23 से 23 मंडलों पे एक एक व्यक्ति तो इसकी देखरेख के लिए और एक कोई भी स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कोई कर्मचारी या उसका जानकार, स्वास्थ्य संबंधी जानकार, उन लोगों को जोड़ा ताकि इस टीकाकरण का प्रोत्साहन उनके द्वारा हर मंडल स्तर पे किया जा सके। सर शुरू से लेकर अभी तक कितने % टीकाकरण हुआ ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में? टीकाकरण तो लगभग प्रथम डोज तो लगभग पूरी लग चुकी है और दूसरी डोज भी लगभग लग चुकी है। अब तो बूस्टर डोज की तैयारी है और वो लग रही है। सर एक चीज और कहना चाह रहा कि अब आप जब ग्रामीण क्षेत्र में और जब टीका के लिए आप जागरूक के लिए गए थे, तो आपको ग्रामीणों को कितना सहयोग मिला? शुरुआत में मैं कह सकता हूं कि मैंने कोशिश की कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं किस तरह से हम लोगों ने इसको, आपने पहले सवाल पूछा था कि प्रोत्साहन किया। हमने जगह जगह पोस्टर लगवाए, पैम्पलेट्स बांटे। इसके अलावा जो हमारा मुख्य अभियान रहा, हमने एक गाड़ी को पूरी तरह से रथ के रूप में सजाया, जो कि बिल्कुल नवाचार है। पूरे राजस्थान में ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। ये सिर्फ राजसमंद जिले में इस प्रकार का कार्य भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमारे द्वारा किया गया। सर ये जिले में तो ऐसे कई और भी नेता थे, लेकिन ऐसा क्या कारण रहा जो आपको जिला प्रभारी भाजपा नेता से आपको जिला प्रभारी नियुक्त किया गया? अब ये तो संगठन की सोच है, संगठन। और ये जिले में तो ऐसे कई और भी नेता थे, लेकिन ऐसा क्या कारण रहा जो आपको जिला प्रभारी भाजपा नेता से आपको जिला प्रभारी नियुक्त किया गया? अब ये तो संगठन की सोच है, संगठन। और हमारे जो सांसद है दिया जी, उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी। और मैं आपसे बात कर रहा था ये रथ का, तो ये रथ हमने एक गाड़ी पे पूरा मोदी जी का फोटो, साथ में पूरा टीकाकरण का जो प्रोत्साहन के लिए जो उसमें चीजें लिखी गई, पूरी गाड़ी को पेंट किया। पेंट करने के बाद उस गाड़ी को जिले के प्रत्येक स्तर तक, छोटे छोटे गांवों तक उस गाड़ी को हमने भेजा। माइक लगा हुआ था। पूर्ण रूप से ये एक संदेश प्रसारित किया गया उसके द्वारा कि आप अधिक से अधिक टीकाकरण कराएं, ये अपने हित में है हर हालत में। सर एक और चीज थी कि सर जब आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, तो आपने यहाँ भीम देवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के राजसमंद छोड़ के आपने प्रदेश में जाके, ऐसा क्या कारण रहा था कि आपने प्रदेश में जाके ये भाजपा पार्टी ज्वाइन की? देखिए, पार्टी का उद्गम तो या माने भाई राजस्थान, क्योंकि हमारा प्रदेश है और राजस्थान के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने और संगठन ने मुझे जयपुर बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा पार्टी ज्वाइन करवाई। मैं उनका आभारी हूँ इसके लिए। और सर एक अब जो आपका पैनलिस्ट है, आपके भाजपा भारतीय जनता पार्टी की जो आला कमान है, उनके द्वारा आपके पैनलिस्ट में अब आगामी 2 साल बाद विधानसभा क्षेत्र में आपको टिकट को लेकर जो चारों तरफ एक चर्चा चल रही है, उसको लेकर सर अगर आपको टिकट मिलता है, तो आपने गए बार निर्दलीय लड़कर भी आपने 38,000 वोट आपने हासिल किए थे, तो इस बार सर आपको किस तरह से विधानसभा में आपकी तैयारियां हैं? देखिए, चुनाव पिछला लड़ा था, उस वक्त मैं पार्टी का मेंबर नहीं था और 2018 के चुनाव का जो परिणाम था आपके सामने था। लेकिन उसके बाद भी मैं इतना विचार नहीं करता हूं कि मुझे कोई तैयारी करनी है नहीं करनी है। मेरी एक स्वतः एक इच्छा रहती है कि लोगों के बीच में जाना आना। वो मेरा 2018 चुनाव के बाद भी निर्बाध रूप से जारी है। और बाकी इसके बारे में इससे ज्यादा अब मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं कहना चाहता। एक सवाल और करना था कि अगर मान लो भारतीय जनता पार्टी आला कमान आपके अलावा दूसरे अन्य, आज अपन मैं चाहता हूँ जो टीकाकरण है इसी पे बात करें। अब सर एक चीज और कह रहा था कि अब आप जो टीकाकरण कर रहे हैं, आपको आपकी जो टीम मेंबर है उनको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? जो टीकाकरण को आप जो टीम मेंबर है,
देखिए, सभी ने बहुत बढ़िया काम किया है और राजसमंद में जिले में और बहुत ही बढ़िया टीकाकरण का जो टारगेट रहा पूरा हुआ है। और मैं निश्चित बात है कि हमारे जो साथी लोग जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिन लोगों ने इसको अभियान को सफल बनाने में पूरा योगदान दिया है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत अच्छा उनका साथ मिला है मुझे। इसके अलावा बहुत बहुत आभार करना चाहूँगा राजसमंद जिले का जो मेडिकल स्टाफ है, जिस प्रकार से सजगता से उन लोगों ने इस अभियान को आगे बढ़ाया है, बीड़ा उठाया है, तो निश्चित बात है बहुत बहुत बधाई के और धन्यवाद के पात्र हैं। इन लोगों ने बहुत बड़ा एक अभियान अपने हाथ में लिया और इसको बहुत सफलतापूर्वक इसको पूर्ण किया है, एक से जैसे आगे बढ़ाया। हाँ, एक से क्या पूरे क्षेत्र में सोशल मीडिया पर ऐसे कई भाजपा के ग्रुप बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के, मतलब इस अधिकतर जिले की बात नहीं कर रहा हूँ, भीमदेव विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ कि ऐसे कई भारतीय जनता पार्टी के जो सोशल ग्रुप बने हुए, व्हाट्सएप ग्रुप हुए, फेसबुक पे, इसमें कई सारी गुटबाजी देखने को मिल रही है सर। तो इसमें कई सारी गुटबाजी देखने को मिल रही है सर। तो इस गुटबाजी में मतलब आपको क्या लगता है, ये गुटबाजी वास्तव में है पार्टी स्तर पर है या ये सिर्फ सोशल मीडिया के स्तर पर है सर? ये गुटबाजी जो देखने को मिल रही है सोशल मीडिया में सब देख रहे हैं, जैसे ये कोई आपसे पर्सनली मैं ये कुछ सवाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो गुटबाजी को लेकर आपकी क्या राय है इसमें, जो गुटबाजी चल रही है जो? नहीं, ऐसा मुझे तो कुछ नहीं लगता है। और बाकी ये ठीक है कि भाई एक बड़ा परिवार होता है, उसमें छोटी मोटी चीजें तो रहती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और मैं तो अपने काम में विश्वास करता हूँ। टीकाकरण आपने हासिल किए थे, तो इस बार सर आपको किस तरह से विधानसभा में आपकी तैयारियां हैं? देखिए, चुनाव पिछला लड़ा था, उस वक्त मैं पार्टी का मेंबर नहीं था और 2018 के चुनाव का जो परिणाम था आपके सामने था, लेकिन उसके बाद भी मैं इतना विचार नहीं करता हूं कि मुझे कोई तैयारी करनी है नहीं करनी है। मेरी एक स्वतः एक इच्छा रहती है कि लोगों के बीच में जाना आना, वो मेरा 2018 चुनाव के बाद भी निर्बाध रूप से जारी है। और बाकी इसके बारे में इससे ज्यादा अब मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं कहना चाहता। एक सवाल और करना था कि अगर मान लो भारतीय जनता पार्टी आला कमान आपके अलावा दूसरे अन्य, आज अपन मैं चाहता हूँ जो टीकाकरण है इसी पे बात करें। अब सर एक चीज और कह रहा था कि अब आप जो टीकाकरण कर रहे हैं, आपको आपकी जो टीम मेंबर है उनको लेकर आप क्या कहना चाहोगे, जो टीकाकरण को आपके जो टीम मेंबर है? देखिए, सभी ने बहुत बढ़िया काम किया है और राजसमंद में जिले में और बहुत ही बढ़िया टीकाकरण का जो टारगेट रहा पूरा हुआ है। और मैं निश्चित बात है कि हमारे जो साथी लोग जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिन लोगों ने इसको अभियान को सफल बनाने में पूरा योगदान दिया है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत अच्छा उनका साथ मिला है मुझे। इसके अलावा बहुत बहुत आभार करना चाहूँगा राजसमंद जिले का जो मेडिकल स्टाफ है, जिस प्रकार से सजगता से उन लोगों ने इस अभियान को आगे बढ़ाया है, बीड़ा उठाया है, तो निश्चित बात है बहुत बहुत बधाई के और धन्यवाद के पात्र हैं। इन लोगों ने बहुत बड़ा एक अभियान अपने हाथ में लिया और इसको बहुत सफलतापूर्वक इसको पूर्ण किया है, एक से जैसे आगे बढ़ाया। हाँ, एक से क्या पूरे क्षेत्र में सोशल मीडिया पर ऐसे कई भाजपा के ग्रुप बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के, मतलब इस अधिकतर जिले की बात नहीं कर रहा हूँ, भीमदेव विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ कि ऐसे कई भारतीय जनता पार्टी के जो सोशल ग्रुप बने हुए, व्हाट्सएप ग्रुप हुए, फेसबुक पे, इसमें कई सारी गुटबाजी देखने को मिल रही है सर। तो इसमें कई सारी गुटबाजी देखने को मिल रही है सर। तो इस गुटबाजी में मतलब आपको क्या लगता है, ये गुटबाजी वास्तव में है पार्टी स्तर पर है या ये सिर्फ सोशल मीडिया के स्तर पर है सर? ये गुटबाजी जो देखने को मिल रही है सोशल मीडिया में सब देख रहे हैं, जैसे ये कोई आपसे पर्सनली मैं ये कुछ सवाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो गुटबाजी को लेकर आपकी क्या राय है इसमें, जो गुटबाजी चल रही है जो? नहीं, ऐसा मुझे तो कुछ नहीं लगता है। और बाकी ये ठीक है कि भाई एक बड़ा परिवार होता है, उसमें छोटी मोटी चीजें तो रहती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और मैं तो अपने काम में विश्वास करता हूँ। टीकाकरण का जिम्मेदारी दी है तो वो काम करता हूँ। मुझे रेल वगैरह का प्रवासी लगाया है तो रेल वगैरह जाके वहाँ काम करता हूँ। संगठन की कोई मीटिंग होती है और जब बुलाया जाता है तब और जो कार्य दिया जाता है उस कार्य को पूर्ण करता हूँ। सर, भारतीय जनता पार्टी आला कमान द्वारा जो जिस किसी को भी भारतीय जनता पार्टी का अगर टिकट मिलता है तो आपको क्या लगता है, विधानसभा सीट निकल जाएगी सर? आपको क्या लगता है सर? अभी तो मेरा ये मानना है कि 2 साल बाकी हैं। इस पे कभी और अपन चर्चा करेंगे इस बारे में। वर्तमान जो स्थिति है वो क्या कहती है, वर्तमान जो भाजपा की स्थिति? ऐसा मैंने कुछ आकलन नहीं किया, मैं तो अभी तो अपने काम में लगा हुआ हूँ, पूरी काम कर रहे हो। अब सर एक जैसे आप टीका जगह जगह ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में लगवा रहे हो, तो इसमें सर के आपको जो चिकित्सा टीम है उनका कैसा, आपको उनका वर्क, उनके कामकाज को लेकर आपकी क्या राय है? बेहतरीन काम किया सर, बहुत बढ़िया काम किया है, पूर्ण समर्पण के साथ किया है।
मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, टीकाकरण के प्रचार प्रसार के लिए मैं ये समझे मैं एक नरेगा में खुद गया हूँ जी। और मेरी टीम गई है नरेगा में। जाके हमने महिलाओं को इकट्ठा किया है, इकट्ठा करके हमने उनको प्रोत्साहन संबंधी बातें कही है। टीकाकरण का जो स्टाफ है, हमको मैं जब छोटे छोटे गांवों तक पहुंचा तो मुझे स्टाफ वहां तक भी नजर आता है और वो पूरी ताकत से कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक टीकाकरण हो। और सर, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान द्वारा मान लो आपको टिकट नहीं देते हैं तो आप अन्य सदस्य के साथ रहेंगे क्या? मान लो अगर आपको टिकट न देकर किसी अन्य है, बोरवा है, ये इन सभी पंचायतों में, और इसके बाद जो देवगढ़ की पंचायतें हैं, जो 20 पंचायतें हैं देवगढ़ की, उनमें ये प्रत्येक, चाहे आंजना है, दौलपुरा है, मदारिया है, कालेसरिया है, कुंदवा है, पारडी है, नराणा है, माद है, लसाणी है, ताल है, इसरमंड है, काकरोद है, ऐसी कोई पंचायत मैं नहीं मानता कि जिनमें मेरा जाना नहीं हुआ हो। मैं शायद आपको सारी पंचायतें गिना गया हूँ मेरी बातचीत में, लेकिन ऐसी कोई पंचायत नहीं है जिनमें मेरा जाना नहीं हुआ हो। और मैं सभी पंचायतों में गया हूँ और निजी रूप से प्रयास किया है। ये तो मेरी विधानसभा का, बाकी हमारी टीम पूरी लगी हुई है। जिले में पूरा प्रयास किया है हमने कि अधिक से अधिक टीकाकरण हो, सभी लोग सुरक्षित रहें। और मैं एक सवाल आपने नहीं पूछा तो भी मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा यहाँ से कि ये जो टीकाकरण है, ये दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण है और दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण अभियान है जो कि हमारी केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। निश्चित बात है, नरेंद्र मोदी साहब को बहुत बहुत आभार है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी इतना बड़ा उन्होंने गिफ्ट पूरी भारतीय जनता को दिया है मुफ्त टीकाकरण के रूप में। और हमारे जो सांसद आदरणीय दिया कुमारी जी हैं, वो भी काफी प्रोत्साहन हम लोगों को कर रही है कि अधिक से अधिक टीकाकरण हो। 1 से 3 साल पूर्व में आप लोग भाजपा नगर अध्यक्ष देवगढ़ में होते हुए आपने इस्तीफा दिया, उसके बाद देव जागरण संस्था चलाई थी आपने, उसके बाद वापस सर आपने ऐसा क्या आपके माइंड के अंदर आया कि आपने वापस भाजपा पार्टी, आपने जयपुर जाके हाईकमान के नेतृत्व में जाके आपने भाजपा पार्टी ज्वाइन की थी? ऐसा क्या आपके दिमाग में, ऐसा क्या कारण रहा होगा सर? क्या सुझाव? आप घुमा फिरा के कुछ अंदर ही चीज निकलाना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस ये आपका लक्ष्य हमारा इसे नहीं, आप पूछे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो 2015 के हालात थे, कुछ परिस्थितियां इस प्रकार की बनी कि मुझे पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा और पार्टी छोड़ के वापस पुनः इस विधानसभा के बाद, चुनाव के बाद में मुझे पार्टी ने वापस लिया है। तो लगातार वैचारिक रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, पहले भी था, आगे भी रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ही हमारी मूल विचारधारा है और इसी को आगे बढ़ाना मेरा मुख्य उद्देश्य है। सर, आपको पहले देवगढ़ नगर अध्यक्ष थे, उसके बाद में भाजपा पार्टी ज्वाइन करके आपकी आला कमान ने आपकी कार्यशैली देख के आपको जिला प्रभारी नियुक्त कर दिया। तो ऐसे क्या आपने किन कार्यों को, मतलब आप मतलब एक बता सकते हैं आप किन कार्यों को उन्होंने नोटिस करके आपको जिला प्रभारी नियुक्त किया गया? ये तो संगठन को मैं आभारी हूँ, संगठन का और दिया जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे ये पद दिया है। और मैंने कोशिश की है कि अपनी तरफ से पूर्ण रूप से खरा उतरने का प्रयास किया है इसमें। तो सर, आगामी जो अभी विधानसभा इलेक्शन जो आ रहे हैं, उसमें आप अगर मान लो जैसे आपको ही टिकट मिल जाता है, भाजपा आपको टिकट मिल जाता है, तो विशेष तौर से आप मतलब गए बार देवगढ़ तहसील से आपको 36,000 वोट मिले थे और भीम उपखंड क्षेत्र से आपको मात्र 2,000-3,000 लगभग के वोट मिले। तो इस बार आपको क्या लगता है सर, आपको टिकट अगर दे देती है तो आपकी तैयारी भीम क्षेत्र में किस तरह की तैयारी है? मैंने ऐसा है साहब, अभी कोई विधानसभा की बात करना बहुत जल्दी है और मैं ये मानता हूँ कि अभी कम से कम 2 साल बाकी हैं और निश्चित बात है, देखिए संगठन में रहते हुए हर आदमी अपना प्रयास करता है, तो प्रयास करना कोई बुरी बात नहीं है, टिकट मांगना कोई बुरी बात नहीं है, गलत बात नहीं है। और बाकी तो मैंने आपको सारी पंचायतें बताई है भीम की, मैंने आपको काला गुमान से लेके बोरवा शेखावास तक की मैंने बताई है। तो प्रत्येक गांव में मेरा जाना आना, मिलना जुलना लोगों से बिल्कुल निर्बाध रूप से जारी है और बाकी तो बहुत जल्दी है अभी इस बारे में कोई बात करना। जी, एक सर, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है और वर्तमान यहाँ विधायक भी कांग्रेस पार्टी से है, विधायक सुदर्शन सिंह जी। ये विधायक सुदर्शन सिंह जी राव सर भीमनगर विधानसभा क्षेत्र में अपने कार्यशैली को लेकर, अपने काम को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, उनके ऊपर आपका क्या कहना है? ऐसा है जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी जनता चाह रही है। पूरी जनता यह सोच रखती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी का ही राज रहे। सभी के मन में तीव्र इच्छा है और इसका परिणाम आप अभी जो पंचायत
राज्य चुनाव हुए थे उसमें स्पष्ट इंगित है देवगढ़ प्रधान, भीम प्रधान, इसके अलावा देवगढ़ नगर पालिका, तीनों में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ है। ये थे हमारे साथ भाजपा नेता अजय सोनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मंगलाचरण टाइम्स में आकर अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत